अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि 6:45 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, अब 7:30 बजे का वक्त दिया गया है। 7:30 बजे ये फैसला हो जाएगा। अब तमाम तर नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हैं। अब कुछ ही देर में ज़ाहिर है ये वाज़ेह हो जाएगा कि हमजा शहबाज और परवेज इलाही साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। बहुत से सवालात इस सारी सूरत हाल पर जन्म लेते हैं। सारा दिन आप ट्रांसमिशंस भी देखते रहे हैं, ज़ाहिर जजेस के जो रिमार्क्स हैं वो भी सामने आते रहे, लेकिन ज़ाहिर है कुछ भी एक्सपेक्ट कर लेना, कुछ भी अंदाज़ा लगाना सारी सूरत हाल में मुश्किल है कि आया फैसला किसके हक में आना है। लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि ज़ाहिर है दोनों सूरतों में फैसला किसी एक के खिलाफ तो आएगा, तो क्या अफ्रीकन जो हैं वो इस फैसले को खुशदिली से कबूल करेंगे। हालांकि हमने देखा कि इत्तेहादी जमातों की जानिब से अदालती कार्रवाई तक अभी बाइकआउट किया गया, तो आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी, फैसला आने के बाद सूरत हाल क्या होगी। क्या जो हम देख रहे हैं कि पिछले 3-3.5 माह से पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, मुसलसल हम देख रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। इस फैसले के बाद क्या ये सूरत हाल थमेगी या फिर इस सारी सूरत हाल का सियासी अदम इस्तेहकाम का दायरा मजीद वसी होगा। बहरहाल तमाम तर सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, सरबराह पिल डॉट अहमद बिलाल महबूब साहब हमें चुके हैं। थैंक यू सो मच अहमद बिलाल महबूब साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट आमिर जिया साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपसे ही आगाज कर लेते हैं। सर, सुबह से ही ये तमाम तर सूरत हाल आप देख ही रहे हैं और जो जजेस के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, इससे कुछ अंदाजा लगाना तो जाहिर है कबल वक्त होगा, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप सर, क्या फैसला आ सकता है, किसके हक में आ सकता है? देखें, वो कुछ तो उन्होंने इशारा अपने शॉर्ट ऑर्डर में दे दिया था, जो कि वो लाहौर के अंदर पहले दिन की जो हेयरिंग थी सैटरडे की, उसमें उन्होंने ज़्यादा इस बात को छुपाया नहीं था कि हमजा शहबाज जो है वो अंडर ए क्लाउड है। यानी मतलब ये कि वो उनकी सर्वाइवल एज ए चीफ मिनिस्टर मशकूक है, ख़तरे में है। और बाकी जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें भी जो इशारे मिलते रहे हैं, तो मुझे यही लगता ये है कि ये जो अपील थी चौधरी परवेज इलाही साहब की, ये गालबन मंजूर हो जाएगी। और मंजूर होने के बाद आपको क्या लगता है कि मामला ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि बड़ी हैरत की बात है, आज अहमद साहब जिस तरीके से इरफान कादर साहब ने कहा है कि जी हम अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है तो हम रिव्यू में जाएंगे। अभी आप बताएं कि इस फैसले को उन्होंने, इस मामले को कंटेस्ट ही नहीं किया, तो अब वो रिव्यू में किस तरह जाएंगे, ये मेरी समझ में तो नहीं आई बात। जी बिल्कुल, ये दिलचस्प बात है, क्योंकि रिव्यू के लिए भी वही बेंच होता है जो सुप्रीम कोर्ट का नॉर्मल रूटीन है। उसमें यह है कि जो रिव्यू के लिए वही बेंच सुनता है जिस बेंच ने इसका फैसला किया होता है। तो अगर ये 3 रुकनी बेंच के ऊपर उनको इस वक्त एतमाद नहीं था और वो फुल कोर्ट डिमांड कर रहे थे, तो फिर रिव्यू में कैसे जाए? मेरे ख्याल में वो उन्होंने ये कह तो दिया है, लेकिन अभी उन्होंने अपने क्लाइंट से गालिबन मंजूरी नहीं ली है। इसके बारे में वो सोच समझ के ही फैसला करेंगे। मेरे ख्याल में बाइकआउट का फैसला भी कोई बहुत ज़्यादा समझदारी का नहीं था, लेकिन ये आगे का जो फैसला होगा वो शायद कुछ सोच समझ के ही करेंगे। ठीक है, आमिर जिया साहब, सर आपको क्या लगता है, वजीर आला परवेज इलाही बने या फिर हमजा शहबाज साहब वजीर आला बरकरार रहते हैं? आपको लगता है कि किसी के लिए भी वजारत आला फूलों की सेठ साबित नहीं होगी? क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले भी जो पिछले कई अरसे से एक सियासी बहरान वहाँ पर था, गवर्नर ने हमजा शहबाज जब बने उस वक्त वजीर आला तो हलफ लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद कई हफ्तों तक पंजाब की काबीना हलफ के लिए मारी फिर रही थी। फिर उसके बाद तमाम तर जो सूरत हाल रही, गवर्नर तब्दील हुआ, फिर हमने देखा सदर ने समरी मुस्तरद कर दी वजीर आजम की, तो ये पूरा एक बहरान रहा। तो आपको क्या लगता है इस बार भी सूरत हाल ऐसी होगी, बिलफर्ज परवेज इलाही बन जाते हैं तो फिर गवर्नर हलफ लेने से इनकार कर सकते हैं, फिर एक नया सियासी बहरान जन्म लेगा, या आपको लगता है स्टेबिलिटी आएगी? देखिए, फैसला कुछ भी हो, वो जो है पीटीआई के हक में आए या पीटीआई के खिलाफ आए, उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है वो उसी तरह जारी और सारी रहेगा। क्योंकि अगर पीटीआई के हक में फैसला आता है तो यकीनन फिर जो इमरान खान साहब हैं वो पंजाब को बतौर जंपिंग बोर्ड इस्तेमाल करेंगे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। और बिलफर्ज महाल अगर
वो फैसला जो है हमजा के हक में आ जाता है, तब भी आप देखिएगा कि पीटीआई जो है वो उनको मुश्किल में डाल के रखेगी। और जाहिर है कि अगर ये एक तरह से ओपन एंड शट केस से मुतनाज़ा फैसला जो है डिप्टी स्पीकर ने दिया था, मेरी जो 2-4 कहते हैं ना कि अच्छे लॉयर से बात हुई, उनका कहना है कि जी बड़ा क्लैरिटी होती है कि जो पार्लिमानी लीडर होता है वही फैसला करता है। यहाँ पर जो हुकूमत है वो कह रही थी इमरान खान साहब ने एक लेटर दिया था, तो ये याद रखना चाहिए कि इमरान खान जो थे वो अपनी पार्टी के पार्लिमानी सरबराह भी थे। इमरान खान के पास दोनों ओहदे थे, वो पार्टी के हेड भी थे और वो पार्लिमानी पार्टी के सरबराह भी थे। यहाँ पर जो है काफरी के पार्लिमानी पार्टी अलग है और उसने कंसेंसस के साथ फैसला किया है। तो ये फैसला खुद एक मतलब ताज्जुब वाला था और इसीलिए आप देखें कि ये लोग कानूनी एतबार से कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे। ये जो हुकूमत के वकिला हैं या हुकूमत के अरकान हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें पता है कि जी बड़े फ्लिमजी ग्राउंड्स पर उनका केस खड़ा है, बल्कि कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो उनके लिए एहतजाज में जाना, इसको पोलिटिसाइज कर लेना, अदलिया को मुतनाज़ा बनाना उनको सूट करता है। और ज़ाहिर ये मुस्लिम लीग नून की एक पुरानी तारीख भी रही है कि अदालतों के साथ और उसके ऊपर वो हमलावर भी होते रहे हैं, अदलिया को अंडरमाइन भी करते रहे। हर इदारा जो उनके कहते हैं ना कि उसमें सामने खड़ा होता है ये उससे टकरा जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल में इस बार भी होगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सियासी जो अदम इस्तेकाम है वो बढ़ेगा, 16 आने बढ़ेगा, क्योंकि हमारे खमीर में, इस निज़ाम के खमीर में अदम इस्तेकाम है। सोनिया जी, एहतशाम साहब, अब जैसे आमिर ज़िया साहब भी बात कर रहे हैं कि आगे कोई सियासी इस्तेकाम होता हुआ हमें नज़र आ नहीं रहा, और ये वैसे हर सियासी जमात का मसला नहीं है एहतशाम साहब के फैसला हक में आए तो वाह वाह, अगर खिलाफ आए तो फैसले मानने से इनकार कर देते हैं। तो क्या आगे गेम देख रहे हैं, सियासत किस तरफ जा रही है? आपको लगता है कि पंजाब की जो कुर्सी है उसी पर मुनहसर है वफाक का मुस्तकबिल पे? सुनिए, पहले तो जो अहमद बिलाल बात कर रहे थे बड़ा वज़न है, उन्होंने जब ये कहा कि बाइकआउट करने का फ़ैसला कोई दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं था, तो मैं देख रहा था जो सीनियर वकल आए हैं उनमें से एक गालिबन एतजाज़ एहसन ने कहा था कि ये जुडिशल सुसाइड है, यानी अदालती ख़ुदकशी करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा, उन्होंने कहा कि भी इस मसले को इतना उलझाना नहीं चाहिए। 63A की इंटरप्रिटेशन आपने अगर दे दी है तो ठीक है, ये आप इसको इतना लंबा ना खींचें। इनिशियल उन्होंने ये दे दिया कि जी ठीक है, पार्टी हेड और पार्लिमानी लीडर के दरमियान बड़ा फ़र्क उन्होंने वाजे कर दिया लेके, तो उसके बाद से इसको ज़्यादा खींचना ठीक नहीं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है सोनिया कि जो सवाल कुछ लोगों ने किया कि जी एक लार्जर बेंच या एक फुल कोर्ट क्यों नहीं हो सकता, तो आपने देखा चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की थी कि मुल्क में जो एक गवर्नेंस का जो बहरान पैदा हो चुका है उसके पेश नज़र हम चाहते हैं कि मसले का जल्द से जल्द हल किया जाए। अब दो चीज़ें बड़ी अहम हो गई सारी सवाल से। एक मौक़िफ़ है सियासी जमातों का जिसमें हुकूमत के लोग हैं और उनके इत्तेहादी हैं। एक ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में, मैं तो ये पहली दफ़ा देख रहा हूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग मुझे कोई करेक्ट कर दे, कि कोई रूलिंग पार्टी के लोग जो है ना वो अदालत में गए और उन्होंने किसी इशू के ऊपर उन्होंने बाइकआउट किया हो। ये नहीं होता, ठीक है, नहीं किया उन्होंने। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भी इस वक्त जिस अंदाज से PMLN की क़यादत के अंदर और उनके ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात की जो बात होती है, आज भी लोग, मैं आपको बात दावे से कह सकता हूँ, अपने ज़राए के दावे से कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब कतई खुश नहीं हैं, वो बड़े दुखी हैं। और उन्होंने कहा कि ये मुझे ज़बरदस्ती टोट आके मैंने आगे करता कि जी जरदारी साहब ने आप ये ज़रूर काम करें, क्योंकि आपने देखा डे 1 से वो कह रहे थे कि जी मैं इसमें नहीं जाता, अदम एतमाद के चक्कर में आप इलेक्शन करवाएं। और फिर सब्सिक्वेंटली नवाज शरीफ साहब की बात, उनका विजडम मैं समझता हूँ साबित हुआ कि वो ठीक कह रहे थे कि भी इन हालात में ये सब कुछ ठीक नहीं है, इनको 1.25 साल की हुकूमत करने दें। आज इन्हीं के लोग बात कर रहे हैं ना कि जी 1.25 साल रहते तो शायद वोट से गिर जाते। अब अहमद बिलाल साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, अभी ये सारी सूरत हाल देखने के बाद आप माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र है सियासत पे भी, अदालती मामलात पे भी और इलेक्शन पे भी बड़ा अच्छा आप अपना मौका रखते हैं, आपका अदारा बड़ा ज़बरदस्त काम भी कर रहा है इस हवाले से। अब सवाल ये है कि जो सारे लोग ये बात कर रहे हैं और जो आमिर साहब ने भी बात की है कि ये अदम इस्तेकाम का बुहरान ये ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी एक बात पिछले दिनों आई थी कि जी एक सॉफ्ट इंटरवेंशन होगी अदारों की तरफ से, लेकिन अब वो होती है नहीं होती, अब ये भी समझ नहीं आ रही। क्या ये फ्री एजेंट के तौर पे ये फ़ैसला करेंगे माज़रत के साथ हमारे जजेस, उसको बात को मान लिया जाएगा, या आपके ख्याल में वो भी किसी और तरफ देख रहे हैं? और हर दो सूरत में आपको लगता है कि मामला तवालत पकड़ेगा और ये मामला ये कोलिजन कोर्स की तरफ जाएगा, टकराव की तरफ जाएगा? जी अहमद बिलाल महबूब साहब, आप सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूँ, लेकिन मैं पता नहीं आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं, आप बात कीजिए। अच्छा, देखिए, एक तो मैं थोड़ी सी तस्दीक कर दूं कि इमरान खान साहब नेशनल असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के लीडर तो थे, लेकिन चूंकि पंजाब असम्बली का मामला था लिहाजा उस केस में वो इमरान खान साहब पार्लिमानी पार्टी के हेड नहीं थे।
पार्लिमानी पार्टी का लीडर वहाँ उस्मान बुज़दार साहब थे उस वक्त, बाद ज़माने में, जिस ज़माने में ये डिस्प्यूट शुरू हुआ कि क्या उनको डायरेक्शन दी गई है या नहीं दी गई, तो उस ज़माने में पार्लिमानी पार्टी पंजाब असम्बली की उसके लीडर जो थे उस्मान बुज़दार साहब थे, जो आजकल महमूद रशीद साहब है। खैर ये तो वैसे बात होगी, ये बात आपकी ठीक है, ये तवालत पकड़ेगा। मैं इत्तफाक करता हूँ आमिर ज़िया साहब से कि ये बहरान तो इससे हल नहीं होगा। बहरान के हल के लिए जो जमहूरियतें होती हैं उसके अंदर सियासी जमातें कोई थोड़ी सी अपने अंदर मैच्योरिटी लाती हैं, और मैच्योरिटी में पहली चीज़ ये होती है कि वो एक इख्तलाफ राय को मैनेज कर लेती हैं। इख्तलाफ राय को हैंडल करना पड़ता है, बल्कि वो कहते हैं किसी सिविलाइज सोसाइटी का जो सबसे बड़ा मेजर है नापने का वो ये है कि वो अपने इख्तलाफ राय को कैसे मैनेज करती है। तो हम अपने इख्तलाफ राय को मैनेज नहीं कर पाते। सियासी पार्टियां एक दूसरे की बिल्कुल एग्जिस्टेंस को चैलेंज करती हैं। एग्री टू डिसएग्री वाली बात नहीं होती अहमद साहब जी, एग्री टू डिसएग्री वाली बात हमारे यहाँ नहीं होती। हाँ, कतन नहीं होती। और फिर इसके अलावा फिर दूसरी बात ये भी है कि इन सियासी जमातों को खुद फ्रीली अपने पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरने का भी मौका नहीं दिया जाता। इसमें डिस्टॉर्शंस आती हैं, कई दूसरे ताकतवर फरीक भी मदाखलत करते हैं। हाँ, कभी सॉफ्ट और कभी हार्ड, कभी फ्लफी और कभी इंतहाई शार्प। तो ये जो मदाखलतें होती हैं ये फिर हमारे निज़ाम को बहुत किसी इंस्टीट्यूशन को मजबूत नहीं होने देती। ठीक है, या सियासी जमातों को मजबूत होने देती हैं, ना पार्लियामेंट को, ना उस तरह के इदारों को। तो तमाम जमहूरी इदारे बेचारे कमज़ोर लागर से हैंडीकैप्ड रहते हैं। तो इसी वजह से हम इस बहरान के अंदर हैं। अगर हमारा ये प्रोसेस चलने दिया गया होता तो शायद अभी तक हम किसी हद तक मैच्योर हो चुके होते और शायद इस तरह की नौबत ना आती। लेकिन अभी भी बहरहाल ये कुछ अर्सा ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। फिर शायद हम सीख जाएंगे। लेकिन इसमें अहमद साहब जो लोग बात कर रहे हैं कि एक ही हल है, सारे लोग कह रहे हैं कि अब फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर इसमें कोई इख्तलाफात हैं तो इनको बैठ के तय करने चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि मफाद रियासत का और मुल्क का किधर है। जो इस वक्त सूरत हाल हो चुकी है बताने की बात नहीं, बच्चे बच्चे को पता है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये बेटर सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, थोड़ी देर के लिए इख्तलाफ अपने ख़त्म करें, अपनी छोटी छोटी अना के ग़ुलाम ना बने और ये आ जाए मैदान में कि जी हम बैठ के फैसला करते हैं। पार्लियामेंट तो बेतुकीर हो गई, अब कौन फैसला बिठाएगा इनको? ये दुरुस्त है जी कि इंतखाबात जो है वो इस मसले को किसी हद तक रिजॉल्व कर सकते हैं, या एक नया मैंडेट मिल सकता है तो फिर वो नया मैंडेट वाला इसको, लेकिन उसके लिए कुछ चंद पहले इत्तफाक राय चंद चीज़ों पे होना ज़रूरी है ना। मसलन इस वक्त तो एक ये भी है कि चारों सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली ये इत्तफाक राय से इकट्ठी डिज़ोल्व हों तो फिर ही प्रीमेच्योर इकट्ठे इलेक्शन हो सकते हैं। ये अगर होगा कि सिर्फ कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो और उसके इलेक्शन हो जाए और सूबाई असम्बलियाँ बरकरार रहें और सूबाई हुकूमतें अपना एक साल मुकम्मल करें, तो वो शायद मंजूर नहीं होगा कौमी असम्बली को, वज़ीर आज़म को, रूलिंग पार्टी को ये। और फिर वो लगेगा भी बड़ा अजीब सा कि सूबाई असम्बलियाँ और सूबाई हुकूमतें मौजूद हैं और कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं और वो सूबाई हुकूमतें फिर उसके अंदर मदाखलत भी कर रही हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकती हैं। तो ये इसलिए इसके लिए ज़रूरी होगा बात करें। और दूसरी बात में इमरान खान साहब ने चूँकि बहुत सख्ती से इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एतराज़ उठाया है तो उसके ऊपर भी इत्तफाक राय पैदा करना ज़रूरी होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो और कोई नया नहीं बन सकता इस वक्त। ठीक है, इलेक्शन से पहले आप कह रहे हैं कि मामलात जो हैं वो तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर तय करने होंगे। लेकिन आमिर ज़िया साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या इस महासराई के माहौल में नए इंतखाबात मुमकिन हैं? क्योंकि सवाल ये भी पैदा होता है कि IMF क्या किसी निगरान हुकूमत के साथ मामलात तय करेगा? क्योंकि माजी में हमारे पास एक मिसाल मौजूद है कि IMF ने मोइन कुरैशी की जो निगरान हुकूमत थी उससे मामलात तय करने से इनकार कर दिया था। तो ये भी एक खतरा कहीं ना कहीं मौजूद है। तो आपको लगता है कि नए इंतखाबात मुमकिन है इस महासराई के माहौल में? और इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं आमिर साहब, आपको याद होगा कि उस वक्त फिर ये बेनज़ीर साहिबा, मरूमा ने और नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा अंडरटेकिंग दी थी IMF को कि जी नहीं, हम में से जो भी इक़्तिदार में आएगा आपका साथ जो एग्रीमेंट होगा उस पर अमल किया जाएगा। जी
अच्छा, एक तो बात ये कि मैं समझता हूँ कि जो इस्हाम साहब ने सवाल उठाया और महबूब साहब ने उसमें बात की कि हमारे यहाँ ये ख्वाहिश जो है कि तमाम लोग मिल बैठ जाएं और कुछ असलूबी से मामलात को तय कर लें, ये ख्वाहिश बहुत अच्छी है, नेक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ऐसा मुमकिन है। अच्छा, वो मुमकिन इसलिए नहीं है कि तदाद जो है इन बाहमी सियासी जमातों के वो बहुत बड़े बड़े हैं, फिर हमारे यहाँ इदारों का भी एक बहरान है, तो मामले इतनी आसानी से तय नहीं होंगे। और बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि यू हैव टू बाइट द बुलेट, बाज़ औक़ात वो कहते हैं अ बैड पीस इज इवन वर्स देन अ वॉर। तो ये बात सूरतों में मैं समझता हूँ कि तसादुम नागुज़ीर हो जाता है कि किसी एक फरीक को जीतना चाहिए ताकि मामला तय हो सके, आप क्राइसिस को सद तक लेके जाएं, वरना ना हम जी रहे हैं ना हम मर रहे हैं। क्योंकि अगर और कंसेंसस किस बात का होगा? देखिए, जो इख्तिलाफ की बात ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उनको इत्तेसाब के एजेंडे के ऊपर जो एतराज है, पीटीआई के लिए इत्तेसाब का एजेंडा अगर वो उसको छोड़ते हैं तो अपनी सियासत की नफी कर रहे होंगे। और ये भी मेरे लिए एक हमेशा सवाल रहा है कि जी हमारी जमहूरियत का प्रीमियम जो है वो बदनवानी क्यों होती है? हम बदनवान लोगों का इंतखाब क्यों नहीं कर सकते? और उसमें इदारे जो हैं वो क्यों नहीं मदद कर सकते उन लोगों की? बल्कि इदारे हमने देखा कि वो तो फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई करप्शन का केस क्लोजर में नहीं आता। तो मेरे ख्याल में ये ख्वाहिश बहुत अच्छी है, लेकिन ये होने नहीं जा रहा है। ठीक है, जी जी प्लीज बात मुकम्मल कीजिए आमिर ज़िया साहब। जी अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि मुझे इत्शाम साहब कह रहे थे कि तसादुम तो मुझे बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसमें सवाल ये कि जी इन हालात में इंतखाबात हो सकते हैं, नहीं हो सकते? मैं समझता हूँ नहीं हो सकते। हमारी मईशत की बहुत बुरी हालत है, हमारे यहाँ पोलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ जो भी तक इलेक्शन कमीशन ने एक आध झलकों में कराए हैं सिंध के अंदर, आप देखें वो मिसमैनेज थे, सिंध में बड़ा मुतनाज़ा बने। जब आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर रहे होंगे। तो हमें इस वक्त सियासी हिद्दत में कमी लाने की जरूरत है, और कमी लाने के लिए आपको एक लॉन्गर टर्म के लिए, बेशक आइन आपको कहते हैं कि 3 माह के लिए कोई जो है केयर टेकर आ सकता है, लेकिन अदलिया अगर अपना रोल अदा करे तो वी कैन हैव अ केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जो कूलिंग ऑफ पीरियड फराहम करे और वो रिफॉर्म्स करे। क्योंकि इन हालात में अगर आप इलेक्शन कराते हैं, मेरे ख्याल में ये चीज पीटीआई को काबिल कबूल इनिशियली तो नहीं होगी, लेकिन अगर ये इदारे यकीन दहानी कराएं कि हम साल भर बाद 6 महीने के बाद हम इंतखाबात की तरफ जाएं, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इस हुकूमत का जाना बहुत जरूरी है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसका आना कंट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर सवालिया निशान है जिस तरह पर है। तो इस पूरी सिस्टम को आपको लपेटना पड़ेगा, और आपको केयर टेकर सेटअप लेकर आए जो कि मुल्क को फ्री फेयर इलेक्शन की तरफ लेके जाए और मईशत को जरा सहारा दे सके। अभी जो भी ये लोग इक़दाम करेंगे, अभी तो कंट्रोवर्शियल डिसीजन किया है इन्होंने कि वो स्टेट रन जो अच्छी कंपनीज है उनके ये कहते हैं ना औने पौने वो शेयर्स बेचने के लिए तैयार करें। तो ये हर चीज में एक तनाज़ा खड़ा होगा, लड़ाई होगी, और लोगों के जज्बात बहुत ज्यादा है। तो मुझे खतरा इस बात का, अंदेशा इस बात का कि अगर आप इसी तरह चलते रहे तो अभी वाकई लोग एक घेरना ना शुरू कर दे अपने लॉ मेकर्स को, उनके घरों के आगे लोग पहुंचना ना शुरू हो जाए, क्योंकि इनकी जीरो रिस्पेक्ट है। हमारे यहाँ जो लोग चाहते हैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, वो इन सियासतदानों का कोई कंडक्ट इतना बुरा है, इतना शर्मनाक है। जिस तरह से इन लोगों ने लूट मार की है तो उस पर अवाम की सिंपैथी नहीं है। अवाम से भी मुराद कम अज कम अर्बन एरियाज में जो हमारी मिडिल क्लास होती है, प्रोफेशनल पाकिस्तान, एजुकेटेड पाकिस्तान, उनकी जीरो इन लोगों के लिए जो है हमदर्दी या इज्जत है। जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है सर। मुझे मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद नाज़रीन। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर जो फैसला महफूज किया गया था, अब ज़ाहिर है 7:30 बजे का वक्त दिया गया था, कुछ ही लम्हे बाकी हैं। अब देखना यह है कि ये फैसला किसके हक में आएगा। एहतशाम साहब, अब ज़ाहिर है कुछ ही लम्हात बाकी हैं। डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला, पीपल्स पार्टी के वकला ने तो अदालती कार्रवाई का ही बाइकॉट किया हुआ है। आपको लगता है कि फैसला किसके हक में आएगा, किसके खिलाफ आएगा? क्या सिनेरियो बनता है अगर ये लोग फैसला आपको लगता है कि कबूल करेंगे? अगर एक जुमला इजाजत दें, जो आमिर साहब ने बात की थी ना कि करप्शन का बयानिया, ठीक है, बहुत बड़ा बयानिया, बहुत अच्छी बात है, ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन आमिर साहब, मेरा ख्याल है दिस इज़ नॉट द इशू, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इससे बड़े मेरे ख्याल में इश्यूज़ हैं। मैं इसका मतलब नहीं है कि करप्शन को कंडोन कर दिया जाए आसिफ जरदारी साहब की तरह कि आगे चले हुए, मैं नहीं कह रहा। लेकिन पॉपुलेशन, हमारी ग्रोथ रेट कितना सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गया है, 2.5% पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। सेहत, हेल्थ, अभी आप देख के निकासी का अरेंजमेंट नहीं है, बारिश हुई है, अरबों रुपये का नुकसान हो गया। इस तरह भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अब देखें मसला क्या है। अब सारी लड़ाई सोनिया जो हो रही है, आप देखने के
63A की तशरीह yes, की है। हाँ, बिल्कुल। चीफ जस्टिस साहब ने आज कह दिया कि जी इसकी बहुत ज़्यादा तशरीह हो चुकी है, इसकी मज़ीद तशरीह की ज़रूरत नहीं है, अब देखें ना, ये अगर मैं कहूँ या आप कहें ना तो उसकी बात और है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब अगर कहें, कोई भी हो इस मर्तबे पे बैठा हुआ शख्स, मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे जैसा भी है, लेकिन उनके फैसलों को मानना चाहिए। जिस खदशे का आप इज़हार कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि इसको अगर नहीं मानते तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको फैसले को मानने में कोई मसला होगा और फिर अदारे भी बीच में आएंगे और फिर खुदा ना खास्ता सोनिया ये तो फिर बनाना रिपब्लिक से भी हम आगे चले जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसकी बात को अगर नहीं माना जाए, आप भले उससे इख्तलाफ करें, आपको पूरा हक है क्रिटिसाइज करें, आप रिव्यू में भी जा सकते हैं जिस तरह इरफान कादर साहब कह रहे थे, लेकिन इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आप कहें जी आप नहीं मानते तो हम आपको नहीं मानते, या दूसरी सूरत में आप कहें कि जी पंजाब का तख्त हुआ कहते हैं हम देने से इनकार कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उनको मानना पड़ेगा, अदालतों के फैसले मानने पड़ेंगे। अब ये नहीं होना चाहिए कि जी अदालतों को इस कदर क्रिटिसाइज किया जाए कि जजेस कि जो है ना उन पे करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाए। मेरा ख्याल है उसको अवॉइड करना चाहिए। ये आखिरी चीज़ होगी सोनिया, एक अदारा रह गया पाकिस्तान का, बल्कि दो ही रह गए, ओपन नहीं कहूँ, फौज और अदलिया। अगर इसको भी आपने मेरा ख्याल है बर्बादी की तरफ खुदा ना खास्ता लेके जाना है, फिर आपके जिम्मे आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो बेहतर है इससे जान छुड़ाई जाए। एक चीज़ मैं पूछ लूँ अहमद बिलाल साहब से, अहमद बिलाल साहब, अब ये जो बात अभी इलेक्शन की भी बात हो रही थी और आपने भी कहा, सब लोग कह रहे हैं कि जी एक नुक्ते पे इनको लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जब रियासत चाहेगी तो इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि 3.5 साल इमरान खान साहब जिस तरीके से उन्होंने, अगर मैं लफ्ज़ ये यूज़ करूँ तो आई होप का कोई माइंड नहीं करेगा, अपोजिशन को मुंह लगाने की भी उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की। ठीक है, वो आप समझते हैं करप्ट है, मुझसे उनसे बात नहीं करनी चाहिए। बहरहाल वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो बड़े सियासी प्लेयर हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, करनी चाहिए जब तक उन पर इल्ज़ामात हैं करप्शन के अपनी जगह पे। लेकिन अगर आप कहें जी मेरा वोट बैंक ब्लीड हो जाएगा, कैपिटल ब्लीड हो जाएगा, मेरा ख्याल है सियासी तौर पे ये बड़ा नुकसान है। आपको लगता है कि कोई इस तरह की बात इमरान खान साहब के दिमाग में डाल सकता है कि इन चीज़ों को छोड़ें और ये वक्त आ गया है कि रियासत को बचाने का वक्त आ गया है, मुल्क को बचाने का वक्त आ गया है, ये पैटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से हटके भी सोचा जाए? जी अहमद साहब। जी एहतशाम साहब, आपको याद होगा कि एक ज़माने में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान भी कुछ इस किस्म की गुफ्तगू होती थी। ठीक, आपको याद है नवाज शरीफ साहब कहते थे जब मैं बेनज़ीर को देखता हूँ तो मेरी आंखों में खून उतर आता है, मेरा खून खौल उठता है। जी जी बिल्कुल। और वो एक बर्दाश्त करने के तैयार नहीं थे। गद्दार तो कम से कम लफ्ज़ था जो इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन बिलाखिर फिर उन्होंने ये सारी मार खाई और फिर ये सबक सीखा और बिलाखिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया। ये होता है कि इतनी नुकसान उठाने के बाद फिर उन्होंने ये बात समझी। अब इमरान खान साहब जो हैं वो चाहें तो इतना मज़ीद नुकसान उठा लें और मुल्क का भी नुकसान कर लें और उसके बाद, लेकिन पहुंचना वहीं पे होगा। पॉलिटिकल प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ ये नहीं है कि इत्तफाक राय करना होगा, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करके कुछ बेसिक्स के ऊपर इत्तफाक करना होगा। मिसाल के तौर से आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन है, इसके ऊपर तो आईनी रिक्वायरमेंट है कि आप इत्तफाक कराए हो। नैब का चेयरमैन है, इसके ऊपर आईनी रिक्वायरमेंट है कि आपका इत्तफाक कराए हो। कोई ये नहीं कह रहा कि आप करप्शन पे उनके साथ कंप्रोमाइज करें, बिल्कुल ना करें। करप्शन का प्रोसेस अपनी जगह चलता रहना चाहिए और उस पर किसी को कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये हमारे मुल्क को दीमक की तरह खा गया। लेकिन ये इमरान खान साहब ने और भी कई लोगों से समझौते किए हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने किसी से भी समझौता ना किया हो। जिनको वो कल खुद डाकू और बड़े डाकू और चपड़ासी कहते थे, उनके साथ भी तो मिले हैं ना। तो ये दुरुस्त किया है उन्होंने, गलत नहीं किया। ठीक है, इसलिए कि सियासत में करना है जब तक कि कोई आदमी कन्विक्ट ना हो जाए, साबित ना हो जाए, अदालत तक कर दे, उसके साथ कोई हर्ज नहीं। इल्जाम लगने की बुनियाद पे आप नहीं कर सकते। हाँ। तो मेरा ख्याल ये है कि और अहमद साहब, हेट टू इंटरप्ट यू, उन्होंने जो आजकल सबसे ज्यादा उनके करीब है शेख रशीद साहब, उनके बारे में कहा था कि इस शख्स को तो मैं अपना चपड़ासी ना रखूं। जी हाँ, जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, ये बातें करते हैं, लेकिन फिर वक्त आपको सिखाता है, वक्त आपको बड़ा टीचर है। लेकिन आप वो समझते, बेहतर यही है कि वो आप सीख लें बड़े नुकसान से पहले। अब तो असल में हमारे स्टेक्स बहुत हाई है हमारी इकोनॉमी की वजह से। पहले तो शायद 90s में हम किसी हद तक फिर भी बर्दाश्त कर लेते थे, हमारे बहुत से दोस्त थे उस जमाने में जो हमारी मदद को आ जाते थे। अब हमारी मदद को आने वाले कोई लोग नहीं है। बिल्कुल।
अब हमें बहुत मुश्किल में है। ठीक तो है। इसलिए हमें खुद से सीख के ये जो बुनियादी चीजें हैं, करप्शन पे नहीं, बुनियादी चीजें, इलेक्शन कब होना चाहिए, किस डिसॉल्व करने की क्या डेट होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन कैसा होना चाहिए, ये चंद बातों पे इत्तेफाक करा है तो आपको मजबूरन करना पड़ेगा। डेडलॉक खत्म अगर होना आप ये चाहिए नहीं अहम करेंगे, नुकात पर। ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, अब आगे सिनारियो क्या आपको लग रहा है, व्हाट नेक्स्ट? बिलफर्ज अगर परवेज इलाही साहब वजीर आला बन जाते हैं तो मामलात आपको लगता है कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे? क्योंकि अगर जाहिर है पंजाब भी हुकूमत के हाथ से निकल जाता है तो फिर सिनारियो आप क्या देख रहे हैं? क्या परवेज इलाही को असम्बलियां तोड़वा सकते हैं इमरान खान साहब और मुमकिन तौर पर इलेक्शन की तरफ ही जाया जाएगा, या फिर सिनारियो आप डिफरेंट देख रहे हैं? देखिए, एक तो शहबाज शरीफ साहब की जिंदगी जीरन हो जाएगी अगर पंजाब इनके हाथ से निकल जाता है। फिर हमें ये समझना चाहिए कि परवेज इलाही साहब जो है वो बुज़ार नहीं है, वो बड़े शार्प मतलब पॉलिटिशियन है, और उनका एक माजी में भी सीएम रहे हैं, तो वो बहुत कुछ कर सकेंगे जिससे नून लीग डैमेज हो रही हो। क्योंकि वो नून लीग के खिलाफ उन्हीं के जो वो है स्ट्रेटेजी, जिस तरह की नून लीग अप्लाई करती है, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेना, अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट्स लगाना, लोगों को नवाजना, वो तमाम चीजें जो है वो परवेज इलाही साहब को आती हैं और उन्हीं की तरह आती हैं, उसी कैंप के आदमी हैं, तो वो बहुत ज्यादा लीथल हो जाएंगे इनके लिए। अच्छा, उसमें फिर एक और हमें देखना होगा कि खुद नून लीग के अंदर जो इस पूरे वाक़े के बाद आप देखिएगा कि तजाद मजीद बढ़ेगा, और वो तजाद पार्टी का नहीं होगा बल्कि शरीफ खानदान का होगा। वो जो हाउस ऑफ इत्तेफाक है उसमें नाइत्तेफाकी बढ़ जाएगी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो वो भी आपको एक हमें समझ में आना चाहिए। तो जब भी मैंने पहले जिस अर्ज किया था कि मुझे लगता है कि इसके नतीजे में मजीद अदम इस्तेकाम होगा। हल एक ही है, इदारों को जो है अपना किरदार अदा करना पड़ेगा एक मिनिमम तौर के ऊपर, और वो यही होगा, बिल्कुल कंसेंसस कराएं, लेकिन उस कंसेंसस का मतलब ये ना हो कि आप जो है करप्शन के केसेस खत्म करा दें, नैब को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। ये चीजें अगर इस तरह से हो रही होंगी तो मामला नहीं चलेगा। लेकिन आमिर और साहब, लोग आपको आमिर साहब ऐसा आपको लगता है कि किसी और तरह से कहलवा दिया जाए? जो इमरान खान साहब का मुतालबा है कि जल्द इलेक्शन होने चाहिए, पहले वो कहते थे, पीएमएल वाले ये नहीं मानते थे, अब इमरान खान कह रहे वो नहीं मान रहे। मेरा सवाल आपसे है कि लोग ये कह रहे हैं कि वो सारी उनकी क़यादत पीडीएम की समझती है कि अगर हम आज इलेक्शन जल्दी मान जाएंगे तो ये लगेगा साइन ऑफ वीकनेस कि हम इमरान के दबाव में आके हमने किया। वो कहते हैं हम ये कभी नहीं करेंगे। इसका क्या हाल है? इमरान खान का दबाव तो एक नजर आ रहा है कि वो पड़ रहा है किसी तरह। जब भी मैंने अर्ज किया कि अगर इदारे इंटरवीन करें, और इदारों का इंटरवेंशन किस तरह का होगा, इसीलिए होना चाहिए कि जनाब इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं आप लोगों को। और उसमें वो जो मतलब है न्यूट्रलिटी हमारे यहाँ खुद एक मुतनाज़ा लफ्ज बन गया है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको जरूरत नहीं होती कि न्यूट्रल रहें, आपको स्टेट इंटरेस्ट के अंदर कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। इदारे जो हैं वो न्यूट्रल नहीं रह सकते अगर स्टेट का इंटरेस्ट जो है वो नुकसान हो रहा हो, जो कि हो रहा है। तो मेरे ख्याल में उस पोस्टर को खत्म करना चाहिए। और देखिए, जब से ये पोस्टर लिया है न्यूट्रलिटी का, उसकी वजह से खुद इदारे मुतनाज़ा बनने लगे। उससे पहले इतना नहीं हो रहा था भाई। वही लोग इतराज करते थे जो एक हमारा सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हुआ करते थे, छोटा सा हमारा टाइनी सेगमेंट ऑफ लिबरल्स इस्तेमाल किया करता था, इनके खिलाफ बात करता था, जो वेस्टर्नाइज लिबरल्स हैं हमारे। वरना जो मेन स्ट्रीम पाकिस्तान, उसको इतराज नहीं होता। वो तो कहता है, वो जब हाइब्रिड रिजीम का ताना दिया जाता था उसको तो लोग वेलकम करते थे। आम पाकिस्तानी की अगर मैं बात करूं, मैं उन दानिशरों की बात नहीं कर रहा कि जिनकी से नहीं है अवाम के अंदर। मेन स्ट्रीम पाकिस्तान को तो पसंद है ये चीज। हम चाहेंगे कि जनाब इदारे और सियासी जमातें मिलकर इस मुल्क को चला रहे हो। ठीक है, इदारे और सियासी जमातें मिलकर ये मुल्क इस वक्त जिस बहरानी कैफियत से गुजर रहा है, चाहे मुआशी सियासी हवाले से हो, उससे निकलने में आप कह रहे हैं कि इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब। अब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ नजरें कि आया फैसला क्या होना है, लेकिन ये डिले जो किया जा रहा है इसकी क्या वजूहत आपको लगती हैं? पहले 7:45 का कहा गया, फिर 7:30 और अब तकरीबन 7:45 होने वाले। हाँ, खासा इंट्रीगिंग नहीं तो चले नहीं मैं कहता, लेकिन परेशान कौन ज़रूर है कि भाई ऐसे क्या वजह की देर हो रही है। लेकिन जो 2-3 चीज़ें सोनिया समझ आती है, एक तो देखिए ना, बड़े दूरस नताइज इसके निकल सकते हैं। और फिर यह है कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइसोलेशन में फ़ैसले नहीं करती, और मुल्क और रियासत का मफाद भी देख रही होती है। अब इस वक्त जो डिले हो रहा है, मेरा ख्याल है क्योंकि इसके रिपरकशन सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा होंगे,
लीगली भी शायद हो सकते हों, बज़ाहिर अगरचे नहीं इसमें जान नज़र आती, सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा होंगे, लिहाजा वो सारे ऑप्शन वे कर रहे होंगे कि जी हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की रूलिंग देनी चाहिए, शॉर्ट ऑर्डर होगा, उसको इसका किसको फ़ायदा होगा, किसी एक को तो फ़ायदा होना ही है। अब देखें, एक तरफ तो पंजाब अगर इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो ज़ाहिर अपने परवेज़ इलाही साहब चीफ़ मिनिस्टर बन जाएंगे, दूसरी सूरत में अगर हमज़ा के हक़ में आता है तो वो बन जाएंगे, उस सूरत में उनको फ़ायदा होगा कि मरकज़ में भी हुकूमत को तक़वीत। अदरवाइज़ अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आता है तो मरकज़ में जिस तरह लोग मजाक कर रहे हैं कि जी CDA के सिर्फ आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, इधर बाराकोट और उधर तरनोल से आगे हुकूमत नहीं होगी। वैसे भी तजर्बा ये बताता है कि अगर आपके साथ पंजाब नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपने, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, बीबी मरूमा ऑन रिकॉर्ड है ये कह के गई थी कि जी मैं दोनों दफ़ा मैंने हुकूमत की, पंजाब मेरे पास नहीं था, मुझे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है उन्हें भी शायद बड़ा अच्छी तरह से इदराक है, रूलिंग जो पार्टी है और कोलिशन पार्टनर है उनको, कि अगर ये पंजाब नहीं होगा तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी। मेरा ख्याल है इसी को उस अंदाज में देख रहे हैं। चले अहमद साहब, मैं अगर अहमद साहब, चले अहमद साहब से पूछता हूँ, फिर आमिर साहब से पूछते हैं। अहमद साहब आपको गालिबन राबिता उनसे मुनक़ता हो गए। अच्छा चलें ठीक है, ये बताइएगा आमिर साहब कि ये जो अब बातें हो रही हैं कि जी अगर फ़र्ज़ करें ये फ़ैसला जिनके ख़िलाफ़ आता है, फ़र्ज़ मैं कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ आता है और आपको लगता है कि जिस अंदाज से वो चीज़ों को अपोज़ कर रहे हैं और लगता है कि वो एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तो ये माजी में तो कम ही हुआ है कि हुकूमत वक्त इस तरह की लड़ाई लड़े। तो ये प्रोसेस में जो कुछ होने जा रहा है ये तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा, इंस्टेबिलिटी वाला। तो हमारी मईशत तो आप देख रहे हैं ज़मीन पर खुदा ना खास्ता लगने वाली है, फिर क्या होगा? नहीं, मैं वही अर्ज़ जो हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि इस वक्त जिस तरह का इंतशार है, सियासी इंतशार आ गया है, माशी बोरान खड़ा है, हमारे सर पे आ चुका है वो, तो उसके लिए हमें बहुत क्विकली जो है वो फैसले जो आपको कहते हैं ना कि कल कर लेने चाहिए थे, वो आप उसमें देर नहीं कर सकते। अब वो तो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि जो हमारी बड़ी सियासी जमातें, लीडरशिप्स हैं, उनको अपना किरदार अदा करें। सबसे बढ़कर जिम्मेदारी इदारों की है कि ये बहरान जिस तरह से खड़ा हुआ तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से इसका आगाज हुआ, वरना उससे पहले पाकिस्तान की मैशत किसी न किसी तरह चल ही रही थी। इस तरह का हालात नहीं थे कि जी डॉलर जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना छत फाड़ के उसकी जो है अगेंस्ट द रुपी जो है वो इतना महंगा हो गया है। तो उसके लिए आपको जो है मेरे ख्याल में इदारों को सबसे पहले अपना रोल अदा करना पड़ेगा, उन्हें ये जो मुताहरिफ फरीक है इनको दूर करना पड़ेगा। जी, 176 रुपये का डॉलर था अगर मैं गलत नहीं हूँ जब PTI की हुकूमत गई, तो आज देख लें 233 से भी ऊपर जा चुका है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो वही मैं कह रहा हूँ, अभी जो है उसको वो मजीद ऊपर जा सकता है जिस तरह की तो हमारे यहाँ हालात है, क्योंकि कोई इकोनॉमी को मैनेज करने वाला नहीं है। इमरान खान साहब ने अपने आखिरी 2-3 महीनों में उनका फोकस नहीं था, जहां से खराबी की इब्तिदा हुई। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस हुकूमत ने फैसला करने में देर की, वो एक प्रेशियस वक्त हमने ज़ाया किया। लेकिन आपको मईशत को अगर ठीक करना, उसकी पहली शर्त में, शाम साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सियासी इस्तेकाम होता है। सियासी इस्तेकाम हर कीमत पे लाना है, डंडे के जोर पे लेकर आए, कुछ भी करके लेकर आए, कि हमारे यहाँ जो हर वक्त इंस्टेबिलिटी रहती है इसको खत्म होना चाहिए। जो बदनवान पार्टी के अंदर ही इख्तलाफ है। देखें ना जिस तरीके से मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं, और अपना ख्वाजा साद रफीक इंपॉर्टेंट आदमी है PMLN के, वो कहते हैं कि जी नहीं इनके बस की बात नहीं है, नॉन सीरियस हैं, इसहाक डार साहब को आना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देख लें ख्वाजा आसिफ और शाहिद खान अब्बासी वो मिफ्ता इस्माइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये धोखे ना, लोग कहते हैं असल हुकूमत जो है ना वो PMLN वालों की, वो तो हैं अपने इसहाक डार साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं। तो ये भी तो एक वजह बन रही है ना कि मामला हाथ से निकल रहे हैं। जी देखिए, इस हुकूमत के अंदर खुद कंट्राडिक्शंस हैं, और आप ये देखें कि हम तो नून लीग के जो है कंट्राडिक्शन की बात करते हैं, फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के कंट्राडिक्शन है। अभी वो बेशक एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस चीज को आप मजीद साल सवा साल चला सकते हैं। जिसके भी जहन में ये बात है वो खुरच के निकाल दे कि इस हुकूमत के होते हुए इस्तेकाम आएगा। आप केयर टेकर लेकर आ जाएं, हम नहीं कहते इंतखाबात अगर नहीं करा सकते मत कराएं, 6 महीने ना कराएं, साल मत कराएं। जुडिशरी से मदद लेकर, आइन में पहले भी हम कई मरतबा हम लोगों ने बाईपास किए, दोबारा हो सकता है कि आप एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए आप एक केयर टेकर मजबूत हुकूमत लेकर आए टेक्नोक्रेट्स की, और वो सख्त फैसले करे और मुल्क में हर कीमत पर सियासी इस्तेकाम लेकर आए। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, उसके साथ साथ जो करप्शन के खिलाफ वो है हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, उसको रीबूट करने की जरूरत है। उसको दोबारा से आप जब तक कहते हैं लीथल नहीं बनाएंगे और केसेस का क्लोजर नहीं करेंगे,
उस वक्त तक ये मुल्क जो है कभी सही नहीं होगा। आपको सख्त फैसले करने हैं, यू हैव टू बाइट द बुलेट। उसके बगैर अगर आप ये कहें जी सब मिलकर बैठ जाएंगे, मुल्क में इस वक्त पीपल्स पार्टी भी सबसे आ बड़ा जाए, जो मामला है वो सियासी इस्तेहकाम का है। अगर सियासी इस्तेहकाम तभी मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा और तभी मुआशी इस्तेहकाम भी आ सकेगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।